दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से खेचरी मुद्रा के बारे में जाना था, जिस पर हमारे एक कमेंटेटर ने कमेंट किया था कि मिस्टीरियस मुद्राओं पर एक वीडियो बनाई जाए। तो गाइस, हमारा आज का ये वीडियो ऐसे ही कुछ रहस्यमय मुद्राओं पर होगी, जिससे आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करके इसका लाभ उठा सकते हैं, जो कि बहुत खास है, जिसे हमने विज्ञान भैरव तंत्र से उठाया है और जिसे कहा जाता है इसके रचयिता स्वयं शिव जी हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगम शास्त्र में बहुत सारी मुद्राएं बताई गई हैं, पर यहाँ पर उसमें से 5 मुद्राओं की बात आज हम करने वाले हैं। विज्ञान भैरव तंत्र के अनुसार तंत्र की धारणाओं में बताया गया है कि हम यह मुद्राएं शारीरिक रूप से करें या ना करें, पर उसका भाव करना है। मतलब कि शारीरिक स्थिति से ज्यादा भाव जरूरी है। तो अब हम यह देखें कि यह मुद्राएं शारीरिक रूप से कैसे कर सकते हैं और भाव कैसे करना है। पहली मुद्रा है करंकणी मुद्रा, जिसका मतलब होता है कंकाल। इस मुद्रा में हमें मुर्दे की भांति पड़े रहना है और यह भाव करना है कि हमारी सारी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, शरीर खत्म हो गया है और हम एक कंकाल बन गए हैं। यह मुद्रा करते समय बस खाली शवासन में पड़े रहें। अगर मक्खी, मच्छर या चींटी भी काटे तो भी कोई प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि एक मुर्दा या कंकाल हाथ उठाकर मक्खी को नहीं हटा सकता। जब समय मिले तो यह मुद्रा शारीरिक रूप से भी करें, पर जैसे सूत्र कहता है कि इसका भाव कैसे करें। जब ध्यान करते हैं तब ऐसा सोचिए कि मेरा मांस गलकर मैं कंकाल बन गया हूँ, अब कुछ नहीं बचा। और इसका भाव रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप कर सकते हैं। ऐसा सोचे कि मैं मुर्दा या कंकाल हो गया हूँ, कोई अपमान करे तो भी कुछ प्रतिक्रिया ना दे। कहते हैं कि भगवान बुद्ध के ऊपर किसी ने थूका था तो उन्होंने कुछ नहीं किया, और यही उनकी जगह हम होते तो मुंह से 2-3 गाली निकल गई होती और एक थप्पड़ भी जड़ देते। बहुत सहनशील व्यक्ति हो तो भी सामने वाले का कलर तो पकड़ ही लेता। पर अब यह सोचे कि आप मुर्दा हो गए हो, आपके मुर्दे पर अगर कोई थूक जाए या एक लात भी मार दे तो क्या मुर्दा कुछ बोल पाएगा? ऐसे ही कुछ ना करें, क्योंकि बहुत लोग दूसरों की हानि करने में मजा लेते हैं। तो यहाँ यह बात नहीं बताया गया है कि अपनी रक्षा ना करें, पर पलटवार ना करें। यह मुद्रा में यह भाव करने पर 5 शरीर यानी कि हमारी 5 भावनाएं काम, क्रोध, मोह, लोभ और माया परम आकाश में विलीन हो जाएगी। यानी हमारे सारे बंधन और भाव खत्म हो जाते हैं। बाहरी दुनिया के साथ के हमारे संबंध खाली ज्ञान से ही ठीक हो सकती है। ज्ञान से इस मन से बंधने पर साधक ज्ञान सिद्ध कहलाता है। दूसरी मुद्रा है क्रोधना मुद्रा। यह मुद्रा में आंखों को बड़ा करके मुंह खोलकर चेहरे पर क्रोध का भाव लाना है और भाव करना है कि हमारा सारा क्रोध और दूसरी भावनाएं खत्म हो गई हैं। ऐसा भाव करने पर भावनाएं खत्म हो जाती हैं। यह मुद्रा करने से आपका क्रोध निकलेगा और आईने में देखने से आपको यह भी पता चलेगा कि यह मैं कर रहा हूँ। आज हम लोग बहुत बातों से परेशान हैं। बीवी, बेटे, बेटी, माता पिता, सरकार, समाज, नौकरी, सबसे परेशान है। यह सारा गुस्सा किसी व्यक्ति या वस्तु पर निकालने की वजह से यह मुद्रा करने से निकल जाएगा। जब आप यह मुद्रा करोगे तो आपके अंदर पड़ा क्रोध बाहर निकलेगा। उस क्रोध को देखते रहें कि मैं कैसे क्रोध कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप क्रोध करते जाएंगे यह बढ़ता जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। अगर मुद्रा करते वक्त गाली आ जाए तो उसे भी देखें कि मेरे मन में गाली आ रही है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको गाली बोलनी है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग गाली नहीं आती तो भी जोर जोर से गाली बोलते हैं, यह दिखाने के लिए कि मैं अंदर से सब कुछ निकाल दे रहा हूँ। दूसरों को दिखाने के लिए कुछ ना करें। जो भी हो उसे होने दें। किसी भी बात के लिए यह ना सोचे कि मैं बुरा हूँ, क्योंकि जैसे हमने देखा ये सारे विचार हम पर बाहर से आते हैं, तो उसे बाहर ही जाने दें, तब उसका साधक मंत्र सिद्ध कहलाता है। तीसरी मुद्रा है भैरवी मुद्रा। इस मुद्रा में बाएं हाथ को नाभि के पास हथेली ऊपर की ओर करके रखना है। उसके ऊपर दाहिने यानी कि राइट हैंड को खुले हथेली ऊपर की ओर करके रखना है। दोनों अंगूठे को जोड़ देना है और भावना करनी है कि अंदर सब शांत हो रही है। यह भावना करने पर यह मुद्रा अपने स्वरूप में सारे जगत को विलीन कर देती है। पहले के 2 मुद्रा में बाहरी बातों को शांत किया गया
अब हमारे अंदर हमारे खुद के विचार और भाव को शांत करने के लिए यह मुद्रा करें तो हमारे अंदर के स्त्री और पुरुष का मेलाप हो जाएगा। ऐसा भाव करें कि मेरी ऊर्जा दोनों हाथों से एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर रही है और पूरे शरीर में ऊर्जा का एक वर्तुल बन रहा है। तब उसका साधक मेलाप सिद्ध कहलाता है। चौथी मुद्रा है लेलिहाना मुद्रा। यह मुद्रा शिव और पार्वती के बीच में मेल मिलाप दिखाता है। मेल मिलाप मतलब हार्मनी दिखाता है। ये मुद्रा कुछ इस तरह से करें। बाएं हाथ के अंगूठे को तीसरी उंगली के मूल पर रखकर हाथ को नाभि के पास रखना है और फिर दाहिने हाथ के अंगूठे को मोड़कर 3 उंगलियों से उसे बंद करना है और छोटी उंगली को खुली ही रहने देना है। फिर हाथ को उल्टा करके धीरे से नाभि के पास बाएं हाथ के ऊपर लाना है और यह भाव करना है कि शिव और पार्वती यानी कि परम ऊर्जा और हमारी ऊर्जा एक हो जा रही है। यह भाव करने पर सारा जगत एक रूप में हो जाता है। पहले बाहरी, फिर अपने अंदर और फिर सारे जगत के सारे जीवों के साथ एक रूप में हो जाना है। ध्यान में बैठकर हाथों से यह मुद्रा करते हुए यह सोचे कि विश्व की परम ऊर्जा और मेरे अंदर की मेरी जो ऊर्जा है वह एक हो जा रही है। हम उस परम ऊर्जा के ही एक भाग हैं, पर हमें याद नहीं। इसलिए यह मुद्रा करते करते हमें याद करना है कि हम ही परम ऊर्जा है, या कहें कि उसका ही अंश है। जब हमें यह भाग सघन हो जाता है तो हमें परम ऊर्जा से हमारा अपना संपर्क समझ में आने लगता है। 5वां मुद्रा है खेचरी मुद्रा, जिसका जिक्र हमें पिछली वीडियो में भी किया था। यह मुद्रा थोड़ा कठिन है, इसलिए इसके बाद के सूत्र में आसान रीत भी बताया गया है, पर अगर कोई करना ही चाहे तो कर सकता है। यह मुद्रा में जीभ को उल्टा करके नाक के मार्ग से ऊपर ले जाने की कोशिश की जाती है। आप जो यहाँ पर लाल बिंदु देख रहे हैं वह हमारे जीभ की अग्रिम भाग है। उसे उल्टा मोड़कर यह जो सफेद लाइन बताई गई है उस मार्ग से जीव जहाँ से जानी है वहाँ सारा भाग लाल बिंदु को घुमाकर बताया गया है। ऐसे ही जीभ को उल्टा मोड़कर ऊपर ले जाने की कोशिश करना है। धीरे धीरे जीभ लंबी होकर नाक के मार्ग से ऊपर कपाल तक जाती है और दिमाग के पास की ग्रंथि को छूना होता है। यह मुद्रा करने में बहुत अभ्यास चाहिए होती है और वर्षों के अभ्यास के बाद आपकी जीभ लंबी होकर ग्रंथि तक पहुंच सकती है। यह मुद्रा करते समय यह भाव करना है कि मेरे समझ यानी कि मन से आकाश तक फैल जाती है, यानी कि मेरी समझ बढ़कर पूरे विश्व की समझ से एक हो जा रही है। यह भाव करने से चेतना आकाश तक फैल जाती है। यह मुद्रा करने से हमारी समझ बढ़ जाती है। भाव करना है कि मेरी समझ आकाश तक फैल जाती है, यानी कि मेरी समझ बढ़कर पूरे विश्व की समझ से एक होती जा रही है। यह भाव करने से चेतना आकाश तक फैल जाती है। यह मुद्रा करने से हमारी समझ बढ़ जाती है। तब उसका साधक संभव सिद्ध कहलाता है। जीभ को उल्टा करके तालू से लगाकर खेचरी मुद्रा में मन को स्थिर करके हकार का उच्चारण करने पर शांत अवस्था में लीन हो जाता है। अगर हम पिछले धारणा में जो बताया गया है जो खेचरी मुद्रा पूरी नहीं कर पाते तो वह खाली जीभ को तालू से लगाकर हकार का उच्चारण करके यह भाव करना है कि खेचरी मुद्रा हो रही है, यानी कि मेरी समझ आकाश तक फैल जाती है। तो हमारी सारी वृत्तियां शांत होकर हमारी समझ बढ़ जाती है। यह सारे मुद्रा में हमें याद रखना है कि हमारा ध्यान शारीरिक स्थिति पर नहीं बल्कि भाव पर होना चाहिए कि हमें क्या भाव होता है। अगर हम उसे पकड़ पाते हैं तो जल्दी ही हमें अनुभूति होने लगेगी। ऐसा भाव करें कि मेरा गुस्सा शांत हो गया है, मेरे अंदर के सभी वृत्तियां शांत हो गई है, मुझे सारे विश्व का ज्ञान मिल रहा है। आज तक मनुष्य को जो भी अनुभव हुए हैं वह सारे आकाश में एक रिकॉर्ड के रूप में जीव आत्मा जगत में संग्रहित हैं। अगर हम चाहे तो वह सारा ज्ञान हमें मिल सकता है। यह धारणा में हम यह भाव करते हैं कि यह सारा ज्ञान हमें मिल जाता है। ऐसा करने पर हमें विश्व की बहुत सी बातों का पता चलना शुरू हो जाता है। यह सब भाव करते रहने पर हमें बहुत फायदे मिलने लगते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको मेडिटेशन से संबंधित ऐसे वीडियो को देखना है तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वैदिक साइंस पर समर्पित वीडियोस देखनी है तो हमारे इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। धन्यवाद।